भरत जी की जो यात्रा ये प्रदर्शन की नहीं थी, ये भगवत दर्शन की थी। प्रदर्शन ढोंग होता है, दर्शन आत्मा में से निकला हुआ एक भाव होता है। भरत जी ने माँ को दोष नहीं दिया कि हम तो नियम पालन करना चाहते थे, देखो माँ ने पालन नहीं करने दिया। नहीं, उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया। और साधक कहिए, भक्त कहिए, भजनानंदी, जो भी आप नाम दें, वो आत्मनिरीक्षण करता है। वो परदोष दर्शन कैसे करे? भजन का बड़ा मन करता है, माहौल बहुत खराब है, घर का वातावरण बिल्कुल बेकार है, कोई भजन पाठ की बात पसंद नहीं करता है, बच्चे इतनी जोर जोर से टीवी चलाते, पड़ोसी ने कुत्ता पाल रखा है, भौं भौं करता रहता है, सामने मंदिर है, दिन भर माइक ही बजता रहता है, चारों ओर गाड़ियां निकलती है, हॉर्न ही बजते रहते, क्या करें? बड़ा मुश्किल है। नाचन जाने आंगन टेढ़ा। अरे भाई, अगर तुमको भजन करना है तो जब सब सो रहे हैं चुपचाप जग लो। तो भरत जी आत्मनिरीक्षण करते, क्यों विघ्न आया? भजन करना चाहता था, प्रभु की ओर चलना, लेकिन विघ्न क्यों आया? इसलिए आया कि नियम घोषित कर दिया। और नियम घोषित नहीं किए जाते, नियम पालन किए जाते हैं। नियम को जितना गुप्त रखोगे, धन भी गुप्त चाहिए और परम धन भी गुप्त चाहिए। अगर धन प्रकट होगा तो आजकल तो ऐसे यंत्र आ गए कि जमीन में भी है तो भी कोई मशीन पकड़ लेती है, बड़ा मुश्किल। तो धन को गुप्त रखो तो भी, पहले तो गुप्त रखे जाते थे। और भजन भी गुप्त चाहिए। गुप्त से योगी। तो भरत जी ने घोषित कर दिया, मैं तो पैदल चलूं। आप करके देखिए, मेरा आज व्रत है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो जरूर कोई ना कोई दोस्त आपको चाट खिलवा देगा धोखे से। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तुड़वा देंगे, हंसी में, मजाक में, इसमें उसमें करवा देंगे। भरत जी ने किसी को दोष नहीं दिया कि ये मेरा दोष था। पहली विघ्न आती है, भरत जी ने नियम बनाया, नियम टूट गया। भजन का कोई न कोई नियम चाहिए। पेट भरने के लिए भी व्यक्ति को नियम से ऑफिस जाना पड़ता है, नियम से मजदूरी करने जाना पड़ता है, नियम से खेत पर जाना पड़ता है, नियम से दुकान पर, फैक्ट्री में, व्यापार पर जाना पड़ता है। बिना नियम के जब पेट नहीं भरता तो परमात्मा कैसे मिलेगा? कोई न कोई नियम बनाइए और उस नियम को पालन करने के लिए जिद लगाइए। चाहे जो हो, चाहे जैसे हो, मुझे अपना नियम पूरा करना ही है। जब तक मेरा नियम नहीं होगा मैं किसी से बोलूँगा ही नहीं, चाय नहीं पीऊँगा, अखबार नहीं छूँगा, नाश्ता नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। सुबह नहीं हो पाया, दिन में मौका नहीं मिला तो रात अपनी है, पहले आकर दुकान से, ऑफिस से, फैक्ट्री से हाथ धो के कुल्ला करके अपना मुझे नियम पूरा करना ही है, तभी रात्रि का भोजन, तभी मैं सोऊंगा। दिन में नहीं संभव हो रहा है, चूंकि मनुष्य का जीवन दिन में पराधीन होता है, लेकिन रात तो अपनी है, जरूर करूंगा। लेकिन नियम बहुत छोटा बनाइए। जितना नियम छोटा बनाएंगे उतना ही नियम आसानी से सध जाएगा। न कोई मंत्र छोटा होता है, न कोई मंत्र बड़ा होता है। मंत्र होता है, बिजली का करंट होता है, वो झटका देगा ही देगा। सांप का बच्चा सांप ही होता है, बड़ा सांप जहरीला ज़्यादा होगा और छोटा नहीं होगा, ऐसा नहीं। इसलिए हम लोग गलती क्या करते हैं, निरे प्रकार के पाठ अड़का लेते हैं, विभिन्न साधुओं के यहाँ घूमते रहते हैं, क्योंकि हमको तो कुछ करना नहीं है, इनके आशीर्वाद से ये हो जाए, इनके आशीर्वाद से ये हो जाए, इनके आशीर्वाद से ये हो जाए, इनके आशीर्वाद से ये हो जाए। और वो जहाँ जाओगे वो कुछ न कुछ ला दे ही देगा। और फिर सब का करोगे तो आफत, और नहीं करोगे तो हिंदू बहुत डरपोक होता है, घबरा जाता है। बहुत छोटा नियम, प्रणतः क्लेश नाश है। प्रणाम करो, प्रभु नमस्कार, भगवान मूर्ख नहीं है,
भगवान जानते हैं कि इस कलकाल में गृहस्थी के 1000 झंझटों में से झगड़े हैं, झंझट हैं। बिटिया के यहाँ का झगड़ा है, बेटी बहू का झगड़ा है, भाई भतीजों से झगड़ा है, पड़ोस अड़ोस से झगड़ा है, रोग धोग लगे हुए, व्यापार के घाटे चल रहे हैं, 100 प्रकार के पमाड़े हो रहे हैं। उसमें भी अगर ये मेरा नाम ले रहा है तो भैया बड़ी कृपा इस कलकाल में कर रहा है। केवल भगवान का नाम भर ले, वो भी जानता है, वो भी जानता है। जैसे घर के बुजुर्ग कहते हैं कि जाओ जाओ अपना काम देखो, हम तो ठीक ठाक है, कोई चिंता मत करो, अपना काम करो। भगवान कौन है? माँ तो पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। छोटा नियम बनाइए, खंडित मत होने दीजिए। रात में कभी भी तो लेटने का समय मिलता ही होगा। प्रभु बस एक बार नाम ले दो और आपको मालूम है मैं कितने झंझटों में हूँ, पूरा पाठ नहीं कर पा रहा, बस मेरा प्रणाम स्वीकार करो, इतना ही करो। उसे भजन को जीवित रखिए। पौधा तो बहुत अच्छा लगाया हमने, पानी देना ही भूल गए, या तो हमने इतना पानी दे दिया वो पीला पड़ गया, तो या तो भजन छूट जाता है, या इतना ज़्यादा करते हैं कि बीमार हो जाते हैं, जो कर रहे थे वो भी छूट जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है भजन में, पौधा बहुत अच्छा लगाया, नर्सरी बहुत महंगी थी, पौधा बहुत महंगा था, खाद बहुत अच्छा डाला, सब कुछ किया, पानी वगैरह भी ठीक दे रहे हैं, लेकिन कांटों की बाढ़ नहीं लगाई, बकरी आ गई और कुतर गई, गैया आ गई, भैंस आ गई, कुतर गई, कुचल गई, बच्चों ने क्रिकेट के खेल में पकड़ के उखाड़ लिया। तो सबसे बड़ी बात होती है कि नियम पालन करने का आग्रह और उस भजन की नियम की सुरक्षा। अन्यथा मित्र मंडली ससुराल जाओगे तो ससुराल में और साले और बहनों ही कहे जाओगे, तो वहाँ दोस्तों में जाओगे तो वे सब कहीं न कहीं आके भजन के नियम को तोड़वाएंगे ही। अरे भाई रोज रोज थोड़ा ही शादी होती है, ले लो ले गुड़ को जाता है क्या इसमें, आप इनकी भी नहीं मानोगे। तो अगर आपने तनिक भी अपने नियम में शिथिलता दी तो बकरी कुतर के ही नहीं जाएगी, बकरी आपके घर में रहना लग जाएगी वासना की, फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर कहोगे अब छूट गया, फिर दोबारा से करेंगे, वो दोबारा कभी नहीं आता है, वो दोबारा कभी नहीं।